हंटरगंज के कोलुहा पर्वत पर स्थित मां कौलेश्वरी के दर्शन को लेकर लाखों श्रद्धालुओं का हुआ आगमन। छठ पर्व के उपरांत व्रती मनोकामना पूर्ण होने पर दर्शन करने आते हैं। कई लोग श्रद्धा पूर्वक मिन्नतें मांगते और मुंडन करने आते हैं। विधि व्यवस्था का निरीक्षण करने एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे। हटवरिया सीओ, पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और दंडा अधिकारी वर्षा में भी दिखे तत्पर। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के हटवरिया स्थित कोलुहा पर्वत पर छठ पर्व के उपरांत 2 से 3 दिनों तक मां कौलेश्वरी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था संधारण को लेकर चौकस नजर आ रही है। विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं को समुचित सलूहत का निरीक्षण करने कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एसडीएम मोहम्मद जहूर आलम, सदर एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन, एसडीपीओ वसीम रजा दल बल के साथ पहुंचकर बारीकी से जायजा लेते हुए प्रतिनियुक्त कई दंडाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। एसडीएम ने कहा कि बिजली, पानी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि अचानक मौसम बदलने और लगातार हो रही वर्षा से विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुआ है। फिर भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मूसलाधार वर्षा में भी अपने अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। वर्षा के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा है। लाखों की भीड़ और हजारों गाड़ियां सड़क पर है। गाड़ी खेत में नहीं लग पा रही है क्योंकि जमीन धंस सकती है, इसलिए जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। फिर भी सब कुछ नियंत्रण में है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलत के लिए जिला से अतिरिक्त पुलिस बल को मंगाया गया है। संबंधित विभागों को सचेत रहने को कहा गया है। गाड़ियों की लंबी कतार के कारण अधिकारियों की गाड़ियां और एम्बुलेंस बीच में ही खड़ी है। किसी भी प्रकार की परेशानियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। जगह जगह पर पुलिस तैनात किया गया है। माता कौलेश्वरी हंटरगंज प्रखंड में चतरा जिले में स्थित है। यहाँ पर देव मेले से लगने वाले जो छठ के पूजा पर लोग यहाँ आते हैं, वो चाहते हैं कि माता से भी दर्शन करके हम यहाँ से जाएं। इसीलिए यहाँ कौलेश्वरी पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है और इसी नियमित से लोग आते हैं। बहुत लोगों का मनोकामना रहता है, किसी का मुंडन रहता है और छठ पर्व करने के बाद, पारण करने के बाद लोग चाहते हैं कि माता का दर्शन करके ही हम अपने घर वापस जाएं। तो इस छठ पर्व के मौके पर, पावन मौके पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से अक्सर लोग यहाँ आते हैं। आज जो आप भीड़ यहाँ देख रहे हैं वो उसी का नज़ारा है। ये मेला कितने दिनों का लगता है? ये 2 दिन 3 दिन लगातार रहेगा। यहाँ क्या क्या होता है? वो लोग जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं। किसी का मुंडन रहता है अपने बच्चे का, वो मुंडन करवाते हैं लोग। और जिनका संकल्प रहता है खांसी का, वो संकल्प वहाँ करवाते हैं। आप कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं जी। इस सदस्य के नाते आपके वॉलंटियर से आपके लोग कितने काम कर रहे हैं? जो लोग एक्टिव मेंबर हैं वो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और हर जगह मुस्तैद हैं। प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। एसडीओ सर हमारे अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीओ सर हमारे सचिव हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जगह पर प्रशासन मुस्तैद है। हर मोड़ पर ट्रैफिक जाम कहीं ना हो, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए यहाँ सब व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है। लेकिन बारिश के चलते थोड़ा सा विधि व्यवस्था में गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि रोड से गाड़ी लोग नीचे उतार नहीं पा रहे हैं फंसने की वजह से। और कोई बात नहीं है, गैदरिंग नहीं है, शांति से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं है। माता कौलेश्वरी सबको देखती है और वो आज हंटरगंज कौलेश्वरी पहाड़ के पास आपका आना हो मकसद क्या है? कौलेश्वरी पहाड़ में छठ और छठ के बाद
जो श्रद्धालुओं की भीड़ का जो अनुमान था हम लोगों का पूछा गया था इनका स्थानीय थाना और वीडियो साहब सीओ साहब से, लेकिन जो बताया गया था जिला स्तरीय मीटिंग में हम लोग अनुमंडल स्तरीय मीटिंग में किया था कि 30 से 35 हज़ार भीड़ होती है। पिछले साल का जैसे आकलन था, तो इस बार जो देख रहे हैं 2 लाख के आसपास और लगातार 24 घंटा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 24 घंटा में भी कभी भीड़ कम नहीं हुई। जो गाड़ी हम लोग रात को रुकवाए थे उधर, रात को बड़ी बड़ी गाड़ी आकर के घुसा दिया और ये सिंगल लाइन है, इसमें आने का और ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। इसमें डीएसपी स्तर के लगभग 3 पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की आवश्यकता है, ताकि भीड़ को हम लोग वहाँ 3 किलोमीटर पहले ही रोकेंगे, तभी ये यहाँ का जो जाम है और यहाँ जो श्रद्धालुओं को जो परेशानी हो रही है उससे हम लोग उबर पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए अब तक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? श्रद्धालुओं के लिए तमाम उनके जो सुविधा का वो मेडिकल टीम, बिजली विभाग का, क्योंकि ये पानी भी जो मोन्था का मानसून का असर है, ये मोन्था का जो उधर से तूफान उठा है यहाँ भी है, और ये कल भी पानी पड़ा था, आज भी पानी पड़ रहा है। और पानी पड़ने से रास्ता भी पूरा खराब कर दिया है, तो गाड़ी जो अगल बगल साइड से राइट लेफ्ट साइड में भी उतरने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए गाड़ी रोड पे ही रख करके बीच में पूरा जाम हो जा रहा है। तो इसमें जो हम लोग का सुविधा बिजली विभाग का, पीएचडी विभाग और इधर से जो मेडिकल टीम को कहा गया था वो लोग भी फंसे हुए हैं जाम में। वो आज से हम लोग पूरा नियंत्रण में वो लिए हैं और सारी व्यवस्था हम लोग नियंत्रित करेंगे और नियंत्रण में प्रशासन के नियंत्रण में सब। जाम से निजात के लिए क्या उपाय करेंगे? जाम से निजात के लिए भी कल भी 30 फर्स्ट को लगाया गया था, आज भी एसपी सर से बात हुई है, वहाँ से भी पुलिस लाइन से चल चुके हैं और डीएसपी साहब भी आ रहे हैं। तो आपके आने से ये ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग उधर शुरू से ही रोक देंगे, तो ये आवागमन जो अभी बाधित है, लोग रुके हुए हैं, हमको खुद 2 किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ा है, मेरी गाड़ी उधर ही फंसी हुई है और ये पानी भी कभी बंद नहीं हो रहा है, इससे और स्थिति खराब है। तो इस पर सारी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हर जगह जो भी कमी है और जो दे सकते हैं अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं।